जय श्री राम, हर हर महादेव। सबसे पहले हमारी शोक संवेदनाएं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार जी के देहांत पर और उनके साथ दिवंगत होने वाले अन्य यात्रियों और वायुयान के कर्मियों का, उनके परिजनों को शक्ति प्रदान करे भगवान कि इस दुख की घड़ी में वो अपने आप को संभाल सके, क्योंकि यह छोटा नुकसान नहीं है। और महाराष्ट्र एज ए स्टेट एक उप मुख्यमंत्री का चले जाना, जो फाइनेंस जैसा मिनिस्ट्री होल्ड करते हैं, जो प्लानिंग जैसा मिनिस्ट्री होल्ड करते थे, जो एक्साइज जैसा पोर्टफोलियो होल्ड करते थे, उनका चला जाना एक ऐसे समय में, मैं यह नहीं बोल रहा हूँ कंस्पायरेसी थ्योरी और कंस्पायरेसी 50 एंगल, बट क्वेश्चन एराइज होते हैं कि एक दिन पहले यूरोपियन यूनियन से आप स्ट्रेटेजिक डिफेंस पैक्ट, स्ट्रेटेजिक एफटीए साइन करते हैं, देश साइन करता है, और देश की राजधानी फाइनेंशियल कैपिटल जिसको बोला जाता है, फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई जो महाराष्ट्र के अंतर्गत आते हैं, वहाँ के उप मुख्यमंत्री जो फाइनेंस मिनिस्टर है उसकी वायुयान दुर्घटना में मृत्यु हो जानी। मेरा इसका वीडियो का मतलब ये नहीं है कि मैं किसी को एक नया एंगल दूँ, लेकिन एज ए कॉमन सिटीजन मेरे दिमाग में जो आया वो मैं बता रहा हूँ। दुख भी है, संवेदनाएं भी हैं, और साथ ही साथ थोड़ा सा बेचैनी भी है, क्योंकि इतिहास गवाह है, पार्टी की विरासत को संभालने के लिए जब भी संघर्ष हुआ है तो कभी एयर क्रैश हुआ है, अब पास्ट में अनेक एग्जाम्पल हैं, कभी रोड एक्सीडेंट्स हुए हैं, कभी सुसाइड हुए हैं, तो कभी संदेहास्पद किसी होटल में मृत्यु हुई है या किसी फ्लैट में मृत्यु हुई है। ये पाए गए हैं, मैक्सिमम देखे गए हैं, हिस्ट्री हैज बीन इन द पास्ट। यहाँ पे क्रैश हुआ है, और हेलीकॉप्टर क्रैश एक ऐसी चीजें हैं जिसमें क्रैश होने के बाद बचता कोई नहीं। अगर हेलीकॉप्टर क्रैश में अगर कोई बच जाता है तो मान के चलिए, जो यमराज ने बोला है कि आपकी यहाँ ज़रूरत नहीं है, ये आपके पुण्य बहुत हैं, आपको अभी धरती पर आपकी ज़रूरत है, बस ये समझ लीजिए। दुर्भाग्य से इसमें कोई नहीं बच पाया। महाराष्ट्र के लिए एक अपूरणीय क्षति है, लेकिन मेरा बस यही था ये वाली एंगल। दूसरा, इस मृत्यु पर कुछ लोग ऐसे उछल रहे हैं, कुछ लोग ऐसे व्यवहार कर रहे हैं, इतना संवेदनहीनता के साथ व्यवहार कर रहे हैं, और सारे जो कांग्रेस से रिलेटेड है, सारे वो लोग, चाहे वो नीरज अत्री हो, चाहे रोशन राय करके हो, या एक दो और हैं, जहां देश महाराष्ट्र मातम में है, गमगीन है अपने अपूरणीय क्षति पर। बारामती, जो बारामती के बेटे के तौर पे इनकी गिनती होती थी और जानी जाती थी, वो शोकाकुल है। वहाँ पे ऐसी कमेंट्स, ऐसे पोस्ट किए जा रहे हैं कि वो बड़ा ही एक दयनीय सोच का परिचायक है। उम्मीद करते हैं जैसी हमारी सोच है वो गलत हो, क्योंकि एक्सीडेंट हो भी सकते हैं और होते भी हैं। और मुझे 2019 में बोलूँगा, जनरल बिपिन रावत जी का हेलीकॉप्टर क्रैश, विजय रूपाणी जी का एयर इंडिया के क्रैश में डेथ होना, और यहाँ पे रिसेंट के मैं बोल रहा हूँ, तो मैं यही बोलूँगा, आज के कोई भी जो महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो होल्डर हैं, पदाधिकारी हैं, भगवान उनको सुरक्षित रखे, क्योंकि उनका सुरक्षित होना देश के लिए जरूरी है। बाकी हम बहुत थ्योरी सुनते भी हैं, जो कैसे सीओ में क्या हुआ था, क्या दिस ऑल आर थ्योरीज। मैं फिर से बोलता हूँ, थ्योरी धुआं वहीं उठती है जहाँ पे कुछ होती है।
या समटाइम्स इट इज कुक्ड। बट मैं तो अगर मैं लेके चलूँगा ना, ताकि मेरी एजेंसी, मेरी सरकार उसको ऊपर प्रोटेक्शन लेके चले। दूसरा, यूजीसी को लेके जो एक टिप्पणी, एक घटिया, निहायत ही घटिया, एक घटिया परवरिश का नतीजा, क्योंकि अगर मैं कोई गलत चीज़ें बोल रहा हूँ तो ये मेरे परवरिश को प्रदर्शित करता है। उस घटिया परवरिश का नतीजा का व्यक्ति देश के शिक्षा मंत्री के खिलाफ अपनी व्यक्तिगत कुंठा को ऐसे जाहिर कर रहा है, जूते मार के निकाल दो, कुछ भी। काश तुम्हारे पिताजी, तुम जब ऐसा व्यवहार कर रहे थे उसी समय 4 जूते मारे होते, तुम ऐसा व्यवहार न कर रहे होते। काश तुम्हारे पिताजी जब तुम सैनिक स्कूल में एडमिशन लिए थे, तुम्हारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता देश की सेवा करना, वर्दी पहनना, और तुम जैसा नालायक बच्चा पैदा हुआ जो सैनिक स्कूल की गरिमा को भी भंग कर रहा है और माइक पकड़ के कुछ भी बकवास किए जा रहा है। तुम जैसे व्यक्ति ही बिहार की गरिमा को धूमिल करते हो। तुम जैसा व्यक्ति ही जो जेएनयू में जो नारे लगते हैं घटिया घटिया स्वर्ण जातियों के लिए, वो तुम जैसे व्यक्ति ही हैं। मेरा ऐसे लोगों से अनुरोध है कि अपने घटिया परवरिश का प्रदर्शन टीवी पर ना करें, ऐसे ऐसे पॉडकास्ट में ना करें। और टीवी चैनलों के एंकरों से एक ये है कि देश सारे तमाशे को देख रहा है। ऐसे लोगों को प्लेटफॉर्म देकर आप उस घटियापन के हिस्से का शिकार ना बने। ये व्यक्तिगत कुंठा है। किसी को कोई पीआर का काम नहीं मिला, किसी को आईटी सेल नहीं मिला, किसी को कुछ नहीं मिला, बस व्यक्तिगत पत्थर फेंकना शुरू कर दिए। दूसरा, ट्राड्स, कांग्रेस और कम्युनिस्ट, ये तीनों कोई डिफरेंट नहीं है, तीनों एक हैं। तीनों का काम करने का तरीका अलग अलग है, ऑब्जेक्टिव सेम है। देश सतर्क रहे, कम्युनिस्ट से भी, कांग्रेस से भी और ट्राड से भी। और सतर्कता ही सुरक्षा की गारंटी है। और लास्ट नोट द लिस्ट, आजकल एक वर्ग पैदा हो गया है, वो कुंठित वर्ग, जो अपना, जिसको रोतू बिंग भी बोलते हैं, वह कुंठित वर्ग जो हर दूसरे मुद्दे पर रोते नजर आता है, कुछ करने की हैसियत है नहीं उसकी, कर पाता नहीं है, वो रोना शुरू कर देता है। मोदी जी ने मोबाइल दे दिया, सोशल मीडिया दे दिया, रोते रहो रोते रहो। वह वर्ग यह सोचने लगा है कि अगर कोई सरकार को डिफेंड कर रहा है, क्योंकि वह उस चीज को पढ़ पा रहा है, तो बोल दिया जाता आईटी से लिया हो, और उनको बोल दो जो तुम कांग्रेस के पेड एजेंट हो, तो मिर्ची लग जाती है। क्यों? क्योंकि सामने वाला तुम्हारी तरह रोने से डिक्लाइन कर दिया है, तुम्हारी तरह चूड़ी तोड़ के रोने से मना कर रहा है। तुम अपने पैसे को कैरी कर रहे हो, तुम्हारे अलग अलग स्वार्थ हो सकते हैं, दुनिया नहीं कर रही है। दुनिया को अपने सरकार पर भरोसा है, अपने वोट के दौरान लिए गए निर्णय पर विश्वास है, इसलिए नहीं कर रही है। तुम क्यों दलित हो रहे हो? तुम्हें क्यों लग रहा है? ऐसे लोगों के लिए भैया, देश के करोड़ों ऐसे युवा, बुजुर्ग, माताजी, बहनें, बच्चे हैं जो निस्वार्थ भाव से, जो बीजेपी के प्राइमरी मेंबरशिप भी नहीं है, नरेंद्र मोदी से कभी मिले नहीं हैं, दूर दूर तक उनको मिलने का उम्मीद नहीं है, वो भी खुल के नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं। ठीक है? अब जब वो खुल के साथ हैं, तुम्हें तकलीफ हो रही है, तो भैया एक बात याद रखना, असल में ये विचारधारा के सिपाही हैं जिनका ना कोई स्वार्थ है, ना कोई दूर दूर तक स्वार्थ पाने की इच्छा है।
जिनकी एक झलक है और एक ही उम्मीद है कि नरेंद्र मोदी का सर झुकेगा तो देश का सर झुकेगा। इस वजह से वह समर्थन कर रहे हैं और उसको तुम अगर मजाक उड़ाते हो तो जो सरकार के साथ दे सकता है, जिसके ऊपर तुम फालतू का उंगली करोगे तो तुमको निपटाना भी जानता है। तुमको इसी सोशल मीडिया पर बेइज्जत करके छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि तुम वही डिजर्व करते हो कि तुम रोते रहोगे, दूसरा नहीं रोएगा तो तुम उसको गाली गलौज शुरू कर दोगे, क्या क्या स्टेटस व्हाट्सएप स्टेटस पर लिख दोगे, कोई डीएनए चेक करवा रहा है। ऐसे लोगों के बेटा पिताजी से पूछो कि तुम्हारा डीएनए तो सही है ना, वही है ना जो रजिस्टर में लिखा हुआ है। उम्मीद करते हैं कि ऐसी मानसिक कुंठा से लोग निकलेंगे। जय श्री राम, महादेव।